में परेशान होता है और अपनी परेशानी का कारण वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम बताएंगे तो उसकी नजर में जो है वो हम गिर जाएंगे। जब ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है तो उसके साथ क्या बीतती है जीवन में, और वो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा संघर्ष करता रहता है और संघर्ष ऐसा करता है कि उसको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए पछतावा होने लगता है। और धीरे धीरे जब वो बात किसी को पता लगती है तो उसका एक व्यक्ति हमदर्द बन जाता है, और हमदर्द जो था वो इतना बन जाता है देख कि उसके जीवन में भी उतर जाता है, और जीवन में जैसे उतरता है तो उसकी जो जिंदगी थी वो एकदम बदल जाती है। और जब बदल जाती है तो उनके जो बच्चे थे तो बच्चों की भी जिंदगी आपस में बदल जाती है, एक दूसरे से सेटल हो जाते हैं, और सेटल होने के बाद जो बच्चे थे वो भी कहीं ना कहीं नौकरी करने लगते हैं। पर एकदम ऐसा अचानक बदलाव कैसे आ जाता है, एकदम व्यक्ति को जानता तो कई साल से व्यक्ति था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है जिससे व्यक्ति का जो है उसके प्रति इतना लगाव बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको एक घटना सुनाने जा रहा है, ये एक घटना जिला श्रावस्ती की है। और एक श्रावस्ती में एक टीचर थी और एक चपरासी है। जो टीचर थी उनका नाम गीता, और जो चपरासी था वो था मोहित दयाल। गीता स्कूल से जहां वो पढ़ाती थी वहां से उनकी कुछ दूर पर मुश्किल से 7 किलोमीटर के आसपास उनका एक कमरा था, जहां वो किराए के कमरा पर लेकर रहती थी और अकेले रहती थी। लेकिन गांव जो स्कूल था वो एक गांव में था, तो वो गांव पर आती थी और कस्बे पर वो रूम लिए थे, क्योंकि गांव में सभी व्यक्ति जानते हैं कहीं ना कहीं इतनी सुविधाएं नहीं बन पाती हैं, जिससे वो एक कस्बे में रूम ले लेती है। जैसे कस्बे में रूम लेती है तो कस्बे से डेली उसका अप डाउन होता है, और उसकी कुछ दूरी जो थी वो 7 किलोमीटर थी। ऐसा चलता रहता है तो एक दिन अचानक उसके घर पर उसको याद आ जाता है कि आज हमें लगता है गैस खुली रह गई है। जैसे गैस खुली रह जाती है तो उसको याद आता है, तो वो जो मोहित थे दयाल उनको बता देती है कि मोहित इधर आइए, ऐसा करिए कि हमारे घर चले जाइए, हमारे कमरे पर चले जाइए, क्योंकि मोहित जो था वो भी लोकल का था, तो उसे पूरी जानकारी थी कौन कहाँ रहता है कौन नहीं रहता। तो उसको चाबी देती है और कहती है कि कमरे पर चले जाओ, हमें लगता है गैस खुली रह गई, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि मकान मालिक को भी दिक्कत आ सकती है। तो मोहित उनकी चाबी वापस कर देता है और अपनी बाइक उठाता है, और बाइक उठाने के बाद वहां चला जाता है। जैसे जाता है तो देखता है कि कमरे पर पूरी गैस की बदबू आ रही थी, और जो गैस की बात थी वो एकदम सही बात थी कि वास्तविकता में गैस खुली थी, बंद हो गई थी। उनको ध्यान ये नहीं था, वो गैस में जब कार्य कर रही थी, दूध को कहीं ना कहीं उबाल रही थी, तो दूध थोड़ा फैल गया था। फैलने के चलते जब गैस बंद हो गई थी, और तो उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। जब वो अपने स्कूल में पहुंची और बैठी कुर्सी पर तो उन्हें याद आ गया कि दूध फैला, हमें लगता गैस खुली है। उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर शंका होती, और शंका होने के बाद तो वो मोहित दयाल को बताती। तो मोहित दयाल जैसे उनके यहाँ जाते हैं तो गैस बंद करते, गैस बंद करने के बाद अब वो जो गेट थे वो खोल देते हैं, पंखा चला देते, जिससे उसकी गैस जो है वो कहीं ना कहीं निकल जाए और जो घटना है वो घटना ना हो सके। ऐसा कर देते। तो इसी बीच में जब पंखा चलाते तो वो वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बैठते हैं तो जो गीता थी तो उनका सामान देखते हैं, तो मोहित भी दंग रह जाते हैं कि जो इनके पास एक एक व्यक्ति टीचर होने के नाते इतनी सैलरी पा रहा है, 70 से 80 हजार के बीच जो मंथली सैलरी पा रहा है, वो एक इतना साधारण कैसे रह सकता देखता है। मोहित दयाल देखता है तो परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वो वहीं बैठा रहता है, सोचने लगता है, विचार करता है। तो उसके सामने एक ऐसी चीज आती है, वो देखता है और देखता रहता है। देखते देखते जब उसका दिमाग जो था वो पूरा एकदम घूम जाता है। घूमने के बाद फिर वो वैसे ही पंखा बंद करता है, पंखा बंद करने के बाद गेट लगा देता है। गेट लगाने के बाद फिर स्कूल चला आता है। जैसे स्कूल आता है तो बताता है मैडम को, जो गीता थी उनको बता देता है कि गैस खुली थी,
कहीं ना कहीं उसमें दूध फैला था और दूध की महक आ रही थी, इसलिए वो गैस बंद हो गई थी। और जब हम गए थे तो खोला तो पूरा कमरा जो था वो बदबू दे रहा था। फिर हमने धीरे से गेट खोले और पंखा चलाया जिससे वो बदबू निकल सकी, और गैस बंद की और चले आए। उसने अपनी पूरी बात बता दी। बात बताने के समय उसी समय वो एक चीज और बता रहा था जो उसने देखा था। पर गीता बोली ठीक है कोई बात नहीं, बंद कराए हो? तो वो बोला हाँ बंद कराए। जैसे वो दूसरी बात बताने को बोलता है तो मैडम बोलती है ठीक है, थोड़ी देर बाद बाहर आके मिलती हूँ, अभी मैं क्लास ले रही हूँ। इतनी वो कह देती है मैं गीता, तो वो चपरासी जो था वो बाहर चला आता है। और बाहर आने के बाद फिर उनकी बात नहीं होती है, और बात नहीं होती तो दूसरे दिन जैसे गीता स्कूल पहुंचती है तो गीता के दिमाग में फिर आ जाता है कि मोहित जो है चपरासी वो कल कुछ हमें बताना चाह रहा था। तो वो फिर उसको बुलाती हैं और पूछती हैं कि कल कुछ कहने की इच्छा थी तुम्हारी, कुछ कहना चाह रहे थे, हम समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहे हो। तब वो बताता है कि मैम आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि आप इतना परेशान रहती हैं और इतने साधारण रहती हैं, क्या हो गया आपको? तो मैम बोलते हैं कुछ नहीं ऐसे ही रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तब वो बताता कि मैम हमने जो आपका एक एल्बम देखा है, जो आपकी स्टाइल पहले की रहने की थी, एंजॉय करने की थी, जिसके साथ आपकी फोटो है, वो एक मैडम जो थी गीता का वो कहीं ना कहीं एक दोस्त था। और दोस्त के साथ जब वो मोहित दयाल फोटो देखता है, फोटो देख के वो समझ जाता है कि मैडम का पहले का स्टाइल जो था काफी एंजॉय और फ्रैंकली रहती थी। जहाँ मन होता था वो फोटो खिंचाती थी, जहां मन आता था वहां घूमने जाती थी। वो एल्बम में लगभग सारी चीजें देख ही चुका था। तो वो मैडम को बताती हैं तो मैडम उस समय भावुक हो जाती हैं, और भावुक होने के बाद वो अपनी पुरानी बातें बताने लगते हैं कि उसको मोहित को कुर्सी में बैठालती हैं, और बैठने के बाद फिर बताती हैं कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति था जिससे मेरा बहुत अधिक लगाव था, और हम दोनों आपस में शादी कर रहे थे, एक जगह घूमने गए थे। तो उसी बीच में हमारी वजह से उसका जो था वो अपनी जान जो थी उसकी चली गई, क्योंकि एक पहाड़ था, पहाड़ से वो गिर गया, उसका पैर रपक गया और गिर गया। गिरने की वजह से जब उसकी जान चली गई तो उस दिन से मैं बहुत दुखी हो गई, और दुखी इतना हो गई कि मैंने सोच लिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे और उसकी याद में ही पूरा अपना जीवन बिता देंगे। जब ये बात बताते तो मोहित जो था वो भी कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाता है। और जैसे भावुक हो जाता है तो जो उनके दोस्त था मैडम गीता का, उससे बिछड़े हुए 4 साल हो गए थे। और इधर जो मोहित दयाल थे, इनकी भी पत्नी को गुजरे 3 साल हो गए थे, और इनके जो बच्चे थे ये भी छोटे छोटे बच्चे थे। इनकी भी देख रेख के लिए ये किराए पर एक व्यक्ति को रखते थे जो उनकी बच्चों की देख रेख कर सके। यही सब चीजें हो जाती, दोनों लोग आपस में इतने भावुक हो जाते हैं कि दोनों की आंखों में जो था वो कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं। फिर मोहित जो थे वो मैडम से अपनी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम आपसे एक बात कहें, यदि आप बुरा ना माने, क्योंकि आपको जीवन में भी कठिनाइयां मिल रही हैं और कहीं ना कहीं हमको भी जीवन में कठिनाइयां मिल रही हैं। हम चाहते हैं क्यों ना हम लोग एक हो जाएं। मैडम बोलती हैं कि ऐसा नहीं मैं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा मना करने के बाद मैडम फिर चली जाती हैं और अपना क्लास लेने लगती। क्लास लेने के बाद फिर वो जैसे अपने कमरे पर जाती हैं तो इस विषय पर वो काफी देर विचार करती हैं, और विचार करते करते वो परेशान हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनके प्रति, मोहित दयाल के प्रति एक प्रेम निकल जाता है। और जैसे प्रेम जागता है तो वो अगले दिन आती हैं और मोहित से अपनी बात कहती हैं कि मोहित आज चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। और जैसे मोहित को ले जाते, क्योंकि जो मोहित था तो चपरासी, लेकिन वो भी एक अच्छी उम्र का था, ठीक ठाक उम्र का था, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं होती गीता को। तो गीता फिर मोहित के साथ घूमने चली जाती है, और जैसे घूमने जाती हैं तो उन दोनों की उसी समय बहुत सारी बातें होती हैं। जो इन दोनों के बीच में बातें थी वो सब एक दूसरे अपनी अपनी बातें दोनों बताते हैं, और दोनों को स्वीकार बात हो जाती है। तो दोनों लोग आपस में प्रेम से अपना घर बसा लेते हैं। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कई बार ऐसे रिश्ते अचानक बन जाते हैं जिसकी कभी भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कई बार आपके सामने व्यक्ति आपके सामने रहता है, कई साल तक रहता है, फिर भी आप उसके विषय में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती तब वो आपको लगता है कि इससे परफेक्ट, इससे अच्छा आदमी
आपको अब कोई नहीं मिलेगा। ये जो घटना है, इससे आपको इतनी सीख लेना चाहिए कि यदि आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको अपने मन ही मन में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उस चीज को उजागर करना चाहिए, बताना चाहिए। अपनी बात को बांटने से कहते हैं कि दुख जो होता है वो थोड़ा कम होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।